आज की कहानी का शीर्षक है शहीद पीर अली, जिसे लिखा है गालिब और उदय ने और चित्र बनाए हैं सीताराम ने। इस कहानी में हम जानेंगे अंग्रेजी हुकूमत और पीर अली की टकराव और क्रांति की दास्तान। आइए सुनते हैं ये कहानी शहीद पीर अली। लगातार 2 घंटे से पार्क में धमा चौकड़ी मचाने के बाद चंदा थोड़ी थक गई थी। पापा तो पहले से ही थककर पेड़ की छाया में बैठे थे। चंदा की थकान को भांपकर पापा ने उसे पुकारा, अरे थोड़ा सुस्ता लो, फिर दौड़ लगाना। चंदा दौड़कर पापा के पास आ गई। थोड़ी देर रुकी, बोतल निकालकर गटागट पानी पीने लगी। अचानक चंदा ने पापा से पूछा, पापा इसे शहीद पीर अली पार्क क्यों कहते हैं? पापा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अचकचाकर चंदा की तरफ देखा। चंदा ने फिर वही सवाल दोहराया तो पापा को बोलना ही पड़ा। पीर अली एक इंकलाबी थे। वह पटना सिटी में रहते थे। उनकी किताब की दुकान थी। उस समय हमारा देश गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ हम हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म ढाते थे। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। पीर अली को भी अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत जुल्म ढाए, मगर पीर अली ना झुके ना टूटे। उनके लिए देश की आज़ादी सबसे ऊपर थी। अंग्रेज़ सिपाहियों द्वारा किया गया हर जुल्म, हर चोट सहते रहे। अंत में अंग्रेजी सरकार उनके देश प्रेम के जज्बे से डर गई और हार कर जुलाई 1857 ईस्वी में पीर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंदा गौर से सब सुन रही थी। उसके पापा ने पूछा, जानती हो उन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? पापा के सवाल से जैसे वह सपने से जागी। उसने पलटकर सवाल पूछा, कहाँ फांसी दी गई थी? पापा ने जवाब दिया, यहीं इसी जगह पर जहाँ तुम मज़े से खेल रही हो। उन्हीं की याद में यह पार्क बनाया गया है। चंदा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद चंदा ने सवाल किया, पापा अगर पीर अली जैसे लोग अपनी जान देकर देश को आज़ाद नहीं कराते तो क्या होता? पापा ने कहा, तो शायद तुम सभी बच्चे यहाँ इतनी खुशी से झूला नहीं झूल रहे होते। तो बच्चों, ये थी शहीद पीर अली की कहानी। आपने और भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ज़रूर सुने होंगे, तो आप सब अपनी कॉपी में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए।